ओए किशमिश, तुमने चिट्ठी नहीं लिखी ना। अच्छा चलो कहानी सुनो। एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। उनके घर में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक भूत रहता था। भूत अपनी मनमानी बहुत करता था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी बात कर रहे थे। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, देखो ये कोठी भर धान रखा हुआ है, हमारे गाढ़े दिनों के काम आएगा। जिस समय बरसात होगी, बाजार में खाने का सामान नहीं मिलेगा, उस समय हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। भूत ने ये बात सुन ली। वह बड़ा खुश हुआ। वह किसान की बात क्यों मानता? उसने मन ही मन तय किया कि वह इस सारे धान को खा जाएगा। किसान जब खेत चला जाता तो भूत पेड़ से उतरता और पत्नी के सिर पर सवार होता और मनमानी करता और करवाता। किसान की पत्नी भूत के असर में धान निकालती, फटकती और उसका चावल बनाती। उस चावल से वह तरह तरह के व्यंजन बनाती। रोज खीर, पुलाव, तरह तरह की चीज़ें भूत किसान की पत्नी से बनवाता और खाता। भूत ने बहुत दावत उड़ाई। किसान की पत्नी धान बनाने के बाद जो भूसी निकलती उसे वापस कोठी में डाल देती। लेकिन धान कितने दिन चलता? कोठी भरी तो धान था। कुछ समय में धान की कोठी खाली होने लगी और कोठी में भूसी ही भूसी भरी थी। अब तो भूत को बड़ा डर लगा। क्या करूं, क्या ना करूं? किसान को जब पता चलेगा तो पेड़ कटवा देगा और मुझे यहाँ से कहीं जाना पड़ेगा। उसने सोचा और सोच करके तय किया कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। वह किसान की पत्नी के सिर पर सवार हुआ और उसने अपना रूप बनाया। काला काला रंग पोता, रंग बिरंगे कपड़े पहने, तरह तरह की मालाएं पहन ली और बहुत डरावना लगने लगा। वास्तव में तो वह किसान की पत्नी था, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। भूत इस रूप में किसान के खेत गया। किसान बैल जोत रहा था। भूत को देख करके वह रुक गया, थोड़ा डरा भी। भूत ने किसान से कहा, ए किसान, मैं हूं चंडिका, सिर पे रखे हंडिका। तुझे खाऊं कि तेरे बैलों को खाऊं? नहीं तो बोल, कुटिया भर धान भूसी बन जाए। किसान ने सोचा, यह तो बड़ी संकट की स्थिति है। बोला, चंडिका माई, सोचने का मुझे कुछ समय तो दो। और वह सोचने लगा। उसने सोचा, मैं मरा तो सब खत्म, बैल मरे तो खेती खत्म, कुटिया भर धान यदि खत्म हो जाएगा तो मैं तो फिर उपजा लूंगा। भूत खड़ा हुआ था। बोला, जल्दी करो किसान, मुझे वापस जाना भी है। किसान बोला, चंडिका माई, मैंने सोच लिया है, कुटिया भर धान भूसी बन जाए। ठीक है, भूत बोला और वापस लौट गया और किसान के घर में आकर पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। शाम को किसान डरा हुआ आया और अपनी पत्नी को उसने सारी बात कह सुनाई। पत्नी से बोला, जरा देख तो, कोठी में धान है कि भूसी है? किसान की पत्नी गई। उसने देखा और बोली, ये तो पूरी कोठी भूसी से भरी हुई है। किसान बोला, ठीक है, मैं नहीं रहता तू कैसे रहती? और यदि बैल मर जाते तो हम खेती कैसे करते? धान तो हम फिर पैदा कर लेंगे। पत्नी बोली, ठीक है। भूत खुश हुआ और चैन से पेड़ पर रहने लगा। ये भूत तो बड़ा चालाक निकला किशमिश। बाय किशमिश, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना।